सर 10 साल गुजर चुके हैं। 2005 में आपने सीएसएस टॉप किया, आज 2015 है और 10 सालों में आपका जो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था जॉब का, साथ ही साथ कहाँ इंटरव्यू देना और आज कहाँ इंटरव्यू लेना, ये सारे का सारा 10 साल का सफर, अगर आपको ये कहा जाए कि 10 साल के बाद आज आप खड़े होकर अपने इंटरव्यू का एनालिसिस करें तो आपका एनालिसिस क्या होगा? बड़ा दिलचस्प सवाल है कि 10 साल गुजर चुके हैं, एक पूरी दिहाई गुजर चुकी है, एक ज़माना गुजर चुका है। ये 2005 की बात है, आज 2015 है और 2005 में मैंने मुकाबले का इम्तहान दिया और उसमें मेरे इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा नंबर थे, 230 गालिबन, और उसके वजह से मेरी सीएसएस में उस वक्त मुकाबले के इम्तहान में पहली पोजीशन भी आई। और अब मैं मुड़ के जब देखता हूँ तो चूँकि उससे बेहतर कोई नतीजा हो नहीं सकता था, तो मेरा ये ख्याल है कि वो अच्छा ही हुआ होगा। और दूसरी बात ये थी कि मुकाबले का इम्तिहान का जो इंटरव्यू है, जब मैंने दिया था तो उससे पहले मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ दे चुका था, तो मुझे अंदाज़ा कुछ हो चुका था। अब मैं ये सोचता हूँ कि अगर वो मैंने ना दिए होते तो शायद मेरा जो रद्द अमल था या जो मेरी वहाँ पर परफॉर्मेंस थी, शायद वो लाइल्मी पर मबनी होती, शायद मैं इतना बेहतर परफॉर्म ना कर सकता इस इंटरव्यू में। और उसके अलावा मैं ये सोचता हूँ कि मुझे आज भी ये एहसास होता है कि उस वक्त मेरे अंदर एक पैशन था, पता नहीं अब वो है या नहीं, लेकिन उस वक्त जो पैशन था वो इस चीज़ का था कि सही बात को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए। दूसरी बात ये थी कि अगर ये पता है कुछ चीज़ों का तो उसको बता दिया जाए, अगर नहीं पता तो उसको मान लिया जाए। तो मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह कि मेरा इंटरव्यू तकरीबन 1 घंटा से ज़्यादा चला, जो कि एक गैर मामूली सी बात है, अमूमन 20-25 मिनट में। और मुझे ये भी याद है कि वहाँ पर 3 बुनियादी जो फील्ड्स थी उसमें बातचीत हुई, उसमें सवालात हुए। एक करंट अफेयर्स के हवाले से थे, उस वक्त के जो सियासी हालात थे उसके बारे में थे। दूसरे इकोनॉमिक्स के बारे में थे, इकोनॉमिक्स में वहाँ पे एक पैनलिस्ट थे, वो शायद इकोनॉमिक्स में पीएचडी थे और बड़े आला ओहदों पर फायज रहे थे। और तीसरी बात जो थी वो मुझे याद है लिटरेचर के हवाले से और पॉलिटिकल साइंस के हवाले से जो सब्जेक्ट वाइज हुई थी। और मुझे याद है कि मैं वहाँ पर पहले से जिस चीज़ का अब एहसास होता है वो है क्लैरिटी, कि क्लैरिटी सवालात को समझने में और उनका जवाब देने में और उनको कन्विंस करने। उसमें बहुत सी बातें ऐसी हुई जिनसे जो पैनलिस्ट थे वो मुत्तफिक नहीं थे मुझसे। मुझे अभी तक याद है डेवलपमेंट के बारे में बात हुई, कोरिया का मॉडल डिस्कस किया उन्होंने कि जी वो डेवलपमेंट मॉडल क्या है, पाकिस्तान के डेवलपमेंट मॉडल क्या है, और मैंने जो भी मेरा नुक्ता नज़र था उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताया और नतीजे से जाहिर है कि वो शायद ठीक ही रह गया। इसी तरह मुल्की हालात के बारे में, सियासत के बारे में मैंने, मुझे याद है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अपना सब्जेक्ट रखा और मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जिस चीज़ की इजाज़त देता है वो होनी चाहिए, जिसकी नहीं देता वो नहीं होनी। अगर आप पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो उसका जो उस इंटरव्यू का टर्निंग पॉइंट जो था वो ये था कि उसका आगाज़ अच्छा नहीं हुआ था। और ये भी बड़ा एक सीखने की बात है कि आपके जो 20-25-30 मिनट हैं इसमें भी बहुत कुछ होता है। हमने वक्त की अहमियत को इतना खो दिया है कि हम ये समझते हैं कि 2-4 मिनट कुछ नहीं होता। दुनिया में बड़े बड़े काम जो हैं वो कुछ मिनटों में होते। दुनिया की बड़ी बड़ी तकरीरें देख लें जिन्होंने तारीख का रुख बदल दिया, वो 3-4 मिनट से ज़्यादा नहीं। दुनिया में बड़े से बड़ी इजाज़ात भी ऐसी हुई हैं कि जिसमें कुछ मिनट्स में किसी साइंसदान को एक ख्याल आया है, उसने वो बात की। आप शायरी को देख लीजिए, आप ड्रामा को देख लीजिए, बड़े बड़े ख्यालात, बड़े बड़े नज़रियात को देख लीजिए, बाज़ दफ़ा वो ऐसे क्लिक करते हैं और वो आ जाते हैं। तो हम ये समझते हैं कि अगर मुझे 6 घंटे दे दिए जाएं तो शायद मैं बड़ा अच्छा इंटरव्यू दे दूँ। वो 6 घंटे में आप जितना ज़्यादा इंटरव्यू देंगे उतने ज़्यादा कंफ्यूज हो, वो कम हो तो अच्छा है। और उसके अंदर भी चीज़ें बदल रही हैं। आपने एक सवाल आया, आपने उसका जवाब दिया, आप यहाँ चले गए, दूसरे का दिया यहाँ आ गए, तीसरे का दिया आपने ग्राउंड रीगेन किया, फिर ऊपर चले गए, फिर नीचे, वो ऊपर नीचे होता रहता।
अब मैं उसको देखता हूँ कि जब वो स्टार्ट हुआ तो मैं उस वक्त नैब में असिस्टेंट डायरेक्टर था, तो नैब के बारे में उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो उन्होंने मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा। जब मैं गया तो मुझसे खड़े खड़े सवाल शुरू कर दिए। अब इंटरव्यू पैनल जो है वो बैठा हुआ है, मैं खड़ा हूँ और मुझसे सवाल कर रहे हैं ताबड़तोड़, और मैं अब इस चीज़ पे हैरान हूँ कि मैंने बड़े तहम्मुल से और अपने बारे में ये कहना थोड़ा सा फ़ख्र के ज़ुमरे में आएगा, पर बड़ी बुर्दबारी से जवाब आ दिया। और मैंने उनको कहा जी आप मुझे बैठने की अगर मौका देंगे तो मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूँ। तो 2-4 मिनट तो यही बहस होती है। और एक ये भी हुआ कि इंटरव्यू में सबसे पहले हर जगह पे तारुफ होता है, और वो खुद कहते हैं कि आप अपना तारुफ करवाएं। तारुफ करवाने का मकसद ये होता है कि उनके पास आपका रिकॉर्ड तो होता है, उसका मकसद ये होता है कि आप उस माहौल में आ जाएं, उस एनवायरनमेंट में समझ जाएं, ताकि आप ईजी होकर जवाब दे सकें। क्योंकि पहले भी मैं मुख्तलिफ जगह पे ये कह चुका हूँ कि वो लोग आपके लिए अजनबी हैं, आप उनके लिए अजनबी हैं। वो जो सारी आइस ब्रेकिंग है वो 15-20 मिनट में हो जानी है, सारा फैसला भी 15-20 मिनट में हो। तो इसलिए ये सारे काम, इंटरव्यू एक इंटेंस तजर्बा है, इसमें सारे काम बड़ी जल्दी होने। मिसाल थोड़ी सी अजीब सी है, लेकिन आप इसको बॉक्सिंग भी समझ सकते हैं। बॉक्सिंग में भी 10-12 मिनट में दुनिया की हैवी वेट बॉक्सिंग जो है, जिसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वॉल्व होते हैं इनाम के तौर पे, और अरबों लोग उसको देखते हैं, वो कितनी देर की होती है? 10-12 मिनट से ज़्यादा नहीं। इसी तरह ये भी 10-12 मिनट में फैसला हो जाता है कि कौन कहाँ पे जाएगा। तो मुझे अभी तक याद है कि मेरा जो आगाज़ था वो बड़ा मनफी था, क्योंकि मुझसे तो मेरा तारुफ भी नहीं हुआ। फिर जब वो तारुफ हुआ तो वो मस्बत हो गया। आपने तारुफ में भी अपने आप को मस्बत ले जाना। उस तारुफ में जब मैंने उनको बताया कि मेरी ये तालीमी काबिलियत है, मैं यहाँ से आया हूँ, तब ये उनको एहसास हुआ कि मुझ में शायद कोई मुख्तलिफ बात है, क्योंकि मैं तालीमी लिहाज से कुछ एक्सेप्शंस थी, मेरे स्कॉलरशिप्स वगैरह थे। उसके अलावा फिर मैंने अपनी जॉब्स में मुख्तलिफ इम्तहानात में बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। हर जगह से मुझे इम्तियाजी सनदें मिली थी। तो उसके बाद से वो थोड़ा सा बेहतर हो गया। फिर यूँ जो सवालात चलते जाए, जवाबात चलते जाए, तो वो जो तासुर उनको उभरा वो एक लेमैन का नहीं था। तो मैं आज यही देखता हूँ कि वो थोड़ा सा बेहतर था शायद एक आम लेमैन से, जिसकी मालूमात और तज्जिया शायद सतही हो। मुझे नहीं याद कि अब मेरा तज्जिया या मालूमात सतही थे या नहीं थे, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने कम से कम ये कोशिश की थी कि मेरी जो मालूमात हैं और मेरी जो तज्जिया है उसमें एक संजीदगी हो, उससे मुताले का पता चले, और उसके ज़रिए ये तासुर उभरे कि मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा भी है, सोचा भी है और अपनी राय कायम की है। और अपनी राय एक लॉजिक के तहत, एक मंतक के तहत और मस्बत तरीके से कायम की है। जल्दी में नहीं की, किसी तासुब के तहत नहीं की, और किसी से बेजा मुतासर हुए नहीं। तो वो जो राय है, वो जो तज्जिया है, वो जो मालूमात हैं, उसी की वजह से मुझे ये लगता है कि मुझे कामयाबी मिली। इंटरव्यू देने के बाद मुझे बिल्कुल ये तवक्को नहीं थी कि इसमें मैं इतनी कामयाबी होगी या ये इसका इतना अच्छा नतीजा आएगा। उसकी वजह यह है कि चूंकि वो इंटेंस था, तो इंटेंस का मतलब ये है कि जो इंटरव्यू पैनल है वो जिसको टेस्ट करना चाहते हैं उसको सख्त सवाल भी करते हैं। अब जो इंटरव्यू लेने वाला है, जब वो सख्त सवाल कर रहा है, तो जो उम्मीदवार है वो ये समझता है कि शायद इन सख्त सवालों का मतलब ये है कि ये मैं कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। वो इसलिए सख्त सवाल कर रहा होता है, इसीलिए थोड़ा सा उसने इसमें एक चैलेंज रखा होता है कि आप उसको एक बेहतर उम्मीदवार नजर आए होते हैं। आप अपनी तालीमी काबिलियत से, अपने मज़ामीन से, क्योंकि CSS के इंटरव्यू में भी उनके पास रिटर्न का रिज़ल्ट था, तो मेरे तहरीरी इम्तिहान में भी अच्छी पोजीशन थी, काफ़ी ऊपर। तो उनको ये भी पता था कि जी मेरे फ़लाँ मज़ामीन हैं, उसमें बड़ी अच्छे मेरी मार्क्स हैं, तालीम में अच्छे मार्क्स हैं, ऑलरेडी मैं एक बड़ी ज़िम्मेदार पोजीशन पे मौजूद था। उसके अलावा बहुत सारी ज़िम्मेदार पोजीशंस पे मुंतखब हो चुका था, बहुत सारी ट्रेनिंग कर चुका था। तो वो मुझे बाकायदा टेस्ट करना चाहते थे, और उस तरह टेस्ट नहीं करना चाहते थे जिस तरह एक फ्रेश ग्रेजुएट को करते हैं जिसको सरकारी मामलात का पता नहीं। तो उस टेस्ट करने के लिए उन्होंने काफ़ी सख्त सवालात किए। तो उसकी वजह से एक जो माहौल है उसमें काफ़ी
तनाव की सी कैफियत मुझे महसूस हुई। इसलिए मुझे ये नहीं अंदाज़ा था उस वक्त कि ये कहाँ पे जाएगा। मुझे इतना था कि ये अच्छा है, मतलब मैंने अपनी तरफ से मुनासिब और लॉजिकल और कन्विंसिंग जवाब दिए। मुझे ये तो था कि अच्छा है, लेकिन इतना अच्छे की तवक्को नहीं थी।